हेलो। अ, हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि किस टाइप से डीसीसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अब इस वीडियो में हम आगे कुछ इसकी और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि किस टाइप से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता है और किस टाइप से न्यू न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि किस टाइप से ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का डिहाइड्रेशन करवाता है और एस्टर्स का किस टाइप से डिहाइड्रेशन करवाता है। मीन्स अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मीन्स हमारे पास ये कीटोन है अल्फा कार्बन, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर ऑब्वियसली एच होगा। तो इन मॉलिक्यूल को किस टाइप से निकाल के डिहाइड्रेट करेगा। या फिर अगर हमारे पास कीटोन की बजाय साथ में एस्टर हो तो इट मीन्स एस्टर की बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो किस टाइप से ये वहाँ पर डिहाइड्रेशन करेगा, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें, देखो सिंपल है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी रिमूवल ऑफ एच क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस वाटर। डीसीसी ने क्या किया, वाटर रिमूव कर दिया। सेम इसी टाइप से यहाँ देखो बीटा हाइड्रोक्सी एच रिमूवल ऑफ वाटर। सिमिलरली बीटा हाइड्रोक्सी एच रिमूवल ऑफ वाटर, डबल बॉन्ड। That means DCC is acting here like that, dehydrating agent. Clear? Next, when there is gamma hydroxy ketone, alpha, beta, gamma, जब गामा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको देखना है कि जो इसकी अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के बाद यहाँ से एच निकलने के बाद न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के बाद इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो इट मीन्स यहाँ क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। मीन्स अगर यहाँ पर गामा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है और कीटोन मॉलिक्यूल है, गामा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो उस केस में डीसीसी क्या बनाएगा, साइक्लोप्रोपाइल कीटोन डेरिवेटिव, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपाइल कीटोन डेरिवेटिव्स। सिमिलरली अब अगर हमें डिहाइड्रेशन करवाना हो एल्डो एग्जाइम्स का, एल्डो ऑक्साइम क्यों है, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है। एल्डिहाइड से अगर हम ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं एल्डोक्साइम, क्योंकि एल्डोक्साइम में क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया है, NOH से। दैट्स वाई क्या बन गया ये एल्डोक्साइम। क्लियर। अगर इस एल्डोक्साइम की रिएक्शन करवाते हैं डीसीसी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइल। नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा और OH यहाँ से निकल जाएगा। H पॉजिटिव निकलेगा तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइल। सेम इसी टाइप से अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H पॉजिटिव यहाँ से, यहाँ नेगेटिव और यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा, कीटल। कीटीन है, कीटीन क्यों है, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, कीटोन से जो बना है हमारे पास एसिड उससे बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये कीटीन बन जाएगा। तो यहाँ से हमने ये एप्लीकेशन देखी कि जो डीसीसी है वो क्या करता है, अगर गामा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो उस केस में तो साइक्लोप्रोपाइल कीटोन के डेरिवेटिव्स बनाएंगे। अगर आपके पास एल्डोक्साइम है तो उस केस में नाइट्राइल बना रहा है। और अगर आपके पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए आपके पास, दिस इज मस्ट कंडीशन कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए अल्फा पोजीशन पर। अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होगा। और उसको कौन प्रमोट कर रहा है, डीसीसी। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ just a minute।
अब इसमें आता है कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स इनटू एल्केन्स। मीन्स अल्कोहल है, अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करना है हमें एल्केन्स में। क्लियर? तो उसके लिए क्या होगा, लेके चलेंगे DCC ओ एसाइल यूरिया बनेगा। ओ एसाइल मीन्स जो इसका ऑक्सीजन है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, इससे कौन ग्रुप जुड़ जाएगा, डबल बॉन्डेड। जो इसका देखो आपको करके दिखाती हूँ मैं। जैसे यहाँ का H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव निकल गया, नेगेटिव बचा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड एंड टूट जाएगा, और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा NH। तो क्या बन गया, O पे असाइल ग्रुप। असाइल क्यों बोल रहे हैं, C डबल बॉन्डेड है, जो ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ डबल बॉन्डेड है, कार्बन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या बन गया, और ये क्या है, यूरिया है, O एसाइल यूरिया। यूरिया क्यों, क्योंकि NCN और उससे कौन जुड़ा हुआ है, इस C से O जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, O एसाइल यूरिया बन गया, एडक्ट बन गया है। अब ये एडक्ट इसको आइसोलेबल तो नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इस वजह ये क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा, तो था यूरिया बन के निकल जाए, सॉरी यूरिया बन के रिमूव आउट हो जाएगा यहाँ से, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मतलब जो DCC है, DCC H2O बन के निकल जाएगा, और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो मिल जाएगा। क्लियर? मीन्स R से ये ग्रुप यहाँ ये निकल जाएगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एक्सट्रैक्ट करके H पॉजिटिव निकल जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। क्लियर? सिमिलरली फिनोल्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली एल्केन्स में। क्लियर? तो हमने यहाँ से क्या देखा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली एल्केन्स में। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स मीन्स मैंने बताया था, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड्स में, सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटोन्स में। अगर हम इन्हीं की अगर सिंपली हम DCC ना लेके साथ में DMSO लेते हैं, तो DMSO क्या करता है, उस रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है मोफार्ट ऑक्सीडेशन। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में। और इसकी एक खासियत ये है कि अगर हम DCC प्लस DMSO लेते हैं, तो ये एस्टर्स, कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल को छोड़ के, एस्टर है या एल्डिहाइड है, उनको रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ किनको रिड्यूस करता है, ये अल्कोहल्स को ही रिड्यूस करता है। देखो जैसे यहाँ पर है, एस्टर्स डजेंट अफेक्टेड, एल्डिहाइड डजेंट अफेक्टेड, ओनली अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो हमने यहाँ से क्या देखा, रिएक्शंस मोफार्ट ऑक्सीडेशन में अगर आपके पास कोई भी अदर देन अल्कोहल कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अगर हम DCC प्लस DMSO लेके चल रहे हैं, सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये अल्कोहल्स का सिलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करने में यूज होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ से देखा कि जो DCC है वो अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने में भी काम आता है, और अल्कोहल्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करने में भी काम आता है। और दूसरा क्या है, जो ये अगर पीट गामा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो उसको साइक्लो एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्साइम एल्डोक्साइम है उसको नाइट्राइल में। और अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो उसको डिहाइड्रेट करवा के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? I hope you got it. This topic is completed. DCC is topic is completed. Thank you.